हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनिका मन में कहती है, मतलब वो सपना था। थैंक गॉड ये सपना था। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। सीधे सीधे शेर के मुंह में हाथ दे रही थी। बच गई आज तो। पर ये सड़ू भी ना, हकीकत में तो आई लव यू बोलता नहीं है, सपने में भी नहीं बोला। दूसरी तरफ दृष्टि अपने ख्यालों में खोई गाड़ी में बैठी थी। मेहुल उससे कहता है, तुम खुश तो हो ना दृष्टि। दृष्टि होश में आते हुए कहती है, जी भाई आप चिंता मत कीजिए। मेहुल कहता है, हाँ मुझे कोई चिंता नहीं है। पहले बहुत ही फिक्र थी तेरी कि पता नहीं तू शादी के लिए मानेगी भी या नहीं। मानेगी भी तो तुझे कैसा लड़का मिलेगा अगर वो तुझे नहीं समझा तो। दृष्टि बस चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। मेहुल आगे कहता है, पर गौरव से मिलने के बाद मुझे लगा कि यही है वो जो तुम्हें समझ सकता है, जो हर हाल में तेरा साथ दे सकता है। और वही हुआ। दृष्टि जितना गौरव से बचना चाह रही थी, उतना ही उसे कोई ना कोई उसकी याद दिला रहा था। खैर कुछ देर में वो सब घर पहुंच जाते हैं। दृष्टि के मम्मी पापा उसे देखकर खुश होते हैं। सब दृष्टि से पूछने लगते हैं, वहाँ पर सब कैसे हैं, गायत्री का स्वभाव कैसा है। दृष्टि की मम्मी कहती है, मेहुल बेटा शाम को कितने बजे तक आएंगे दामाद जी। मेहुल कहता है, पता नहीं माँ, गौरव से बात ही नहीं हो पाई। उसे किसी ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा। मयूरा कहती है, कोई बात नहीं, दृष्टि फ़ोन करके पूछ लेगी, है ना दृष्टि। दृष्टि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। गौरव के नाम से ही उसे गुस्सा आ रहा था। वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मयूरा पीछे से आकर कहती है, फ़ोन कर लेना दृष्टि। दूसरी तरफ अनिका भी अपने मामा के घर पर पहुंच गई थी। अर्जुन भी उसके साथ था। अनिका की मामी इस वक्त घर में अकेली थी। अनिका के मामा बैंक गए हुए थे। मामी दोनों को देखकर बहुत ही खुश होती है। अर्जुन सोफे पर बैठ जाता है। मामी जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। कुछ देर बाद अर्जुन कहता है, अच्छा मामी जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊँगा, ओके। अनिका कहती है, हाँ। जैसे ही अर्जुन सोफे से खड़ा होता है तो उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। मामी जी उसे देखकर कहती है, अरे क्या हुआ बेटा। अर्जुन अनिका की तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं मामी, बस कमर में थोड़ा सा दर्द है। अनिका अपनी गर्दन झुका लेती है। मामी जी कहती है, तो बेटा पहले बोलना चाहिए था ना, ये अनिका इतनी अच्छी मसाज करती है, जादू है उसकी उंगलियों में। जाओ अनिका बेटा, अर्जुन को अपने कमरे में ले जाओ और अच्छे से मसाज कर दो। अनिका के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है। अनिका अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, आइए अंदर आइए। अर्जुन उसके साथ चला जाता है। मामी जी कहती है, अच्छा अनिका मुझे ज़रा पड़ोस में कुछ काम है, मैं अभी आई। ये कहकर वो चली जाती है। अनिका अर्जुन को कमरे में ले जाती है। अनिका अर्जुन को छेड़ते हुए कहती है, समझ रहे हो कुछ, मामी हम दोनों को अकेले छोड़कर गई है। वो शर्माते हुए बोलती है। अर्जुन अनिका की हरकतों पे मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अनिका उसके करीब जाकर उसके गले में अपनी बाहें ढालते हुए कहती है, सोच लो घर में कोई नहीं, बस तुम और मैं। अर्जुन कहता है, अब तुम मसाज कर रही हो या मैं ऐसे ही चला जाऊं। अनिका मन में कहती है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये शर्मीला का शर्मीला ही रहेगा। पता नहीं क्या सोचकर मैंने सड़ू से प्यार कर लिया। वो गुस्से से अर्जुन से पीछे होते हुए कहती है, शर्ट उतारो। अर्जुन हैरानी से कहता है, व्हाट, तुम पागल हो। अनिका कहती है, इडियट, मसाज करने के लिए बोल रही हूँ, एक्सप्रेशन तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि मैं ज़बरदस्ती करने वाली हूँ तुम्हारे साथ। अर्जुन कहता है, शट अप अनिका। अनिका कहती है, अब तुम शर्ट निकाल रहे हो या मैं खुद ही। छोड़ो तुम। वो उसके पास जाकर उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, इतना क्या शर्मा रहे हो, रोज रात को बिना शर्ट के ही सोते हो तुम, तब शर्म नहीं आती। अर्जुन कहता है, ज़्यादा बनो मत तुम, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अनिका उसकी शर्ट निकालकर एक तरफ रखते हुए कहती है, मेरी वजह से, मैंने क्या किया। अर्जुन पेट के बल लेटते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से गिरा हूँ मैं, ना तो तुम वो फर्श गीला करती और ना ही। अनिका अपनी मुलायम उंगलियां तेल में भिगोकर जैसे अर्जुन की कमर पर फेरती है, अर्जुन के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। दोनों ही सिहर उठते हैं। अनिका खुद पर काबू पाते हुए कहती है, अच्छा सॉरी, गलती मेरी। और तुम क्या बोल रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती, ऐसा बोला ना आपने। जैसे जैसे अनिका अर्जुन की पीठ पर अपना हाथ घुमा रही थी,
वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी अर्जुन की। ऊपर से अनिका की नॉन स्टॉप बकबक, वो चुप ही नहीं हो रही थी। अनिका फिर कहती है, तुम ना एक नंबर के सड़ू ही रहोगे। इतना अच्छा मौका था, पर नहीं, तुम ना बस गुस्सा करते रहना, प्यार मत जताना कभी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का मौके का फ़ायदा उठा लेता। अर्जुन एक झटके से उठता है और उसको कमर से पकड़कर बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके बेहद करीब जाकर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। अर्जुन के हाथ उसकी पीठ पर कस जाते हैं। अर्जुन उसको लगातार किस कर रहा था और अनिका उसकी दीवानी हो जा रही थी। अर्जुन एक हाथ से उसकी साड़ी हटा देता है और अपने होठ उसकी गर्दन में रख देता है। अर्जुन उससे कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम कि मेरी जगह कोई और होता। वो अपना चेहरा अनिका के चेहरे के बेहद करीब ले जाकर कहता है। अनिका को उसकी आंखों में एक जुनून नजर आता है। अर्जुन गुस्से से कहता है, आज तो ये बात बोल दी, दोबारा मत बोलना, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। अनिका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अनिका कसकर अर्जुन को पकड़ लेती है। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। इससे पहले कि दोनों पूरी तरह अपने होश गंवाते, मामी जी वापस आ जाती है और अनिका को आवाज़ लगाते हुए कहती है, अनिका बेटा, हो गई मसाज। अर्जुन के कान में भी उनकी आवाज़ पड़ती है। इसके बावजूद वो अनिका को नहीं छोड़ रहा था। अनिका उससे दूर होने की कोशिश करती है। अर्जुन हल्का सा उसे छोड़ता है। अनिका अपनी नज़रें झुकाते हुए कहती है, छोड़ दीजिए ना प्लीज़। अर्जुन कहता है, आज के बाद अगर तुमने ये बात दोबारा बोली तो। अनिका धीरे से कहती है, सॉरी। अर्जुन उसको छोड़ देता है और अपनी शर्ट पहनने लगता है और मामी जी से जाकर कहता है, आप ठीक कह रही थी, वाकई में जादू है इसकी उंगलियों में। अनिका के चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपनी साड़ी ठीक करती है और जल्दी से बाहर चली जाती है। सांसें तेज चल रही थी उसकी। अर्जुन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोनों के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल थी। इधर दृष्टि एक बार भी गौरव को फ़ोन नहीं करती। ऐसे ही शाम हो जाती है। इधर अर्जुन अनिका को लेने चला जाता है और गौरव दृष्टि को लेने। दृष्टि के घर में सब गौरव का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। गौरव ने होठों पर नकली मुस्कान सजा रखी थी। अंदर से दिल रो रहा था उसका। दृष्टि भी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सबके सामने उससे बात कर रही थी। वो सबसे अपनी तकलीफ़ छिपा लेती है, पर मयूरा से नहीं छिपा पाती। मयूरा दोनों को देखकर मन में कहती है, ज़रूर कोई बात है, दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। दूसरी तरफ अर्जुन और अनिका रात का खाना मामी जी के घर पर ही खाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को चोरी से देख रहे थे। जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती है तो दोनों के सामने सुबह वाले पल घूम जाते हैं और दोनों ही शर्माकर अपनी नज़रें घुमा लेते हैं। दोनों के दिल में हलचल मची हुई थी। मामी जी कहती है, बेटा अब तो दर्द नहीं है ना कमर में। अर्जुन नज़रें नीची करके कहता है, नहीं मामी, अब ठीक है। मामी जी कहती है, हाँ फिर भी घर जाकर अनिका से एक बार और मसाज करवा लेना। ये सुनते ही अनिका के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वही अर्जुन की धड़कनें भी शोर करने लगती है। दोनों की ही हिम्मत नहीं थी एक दूसरे को देखने की। कुछ देर में दोनों खाना खाकर घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दृष्टि और गौरव भी सबसे मिलकर घर के लिए निकल जाते हैं। जहां एक तरफ बेहिसाब प्यार की शुरुआत हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ गौरव व दृष्टि दोनों के बीच बेहिसाब दूरी आ गई थी, जिसे दोनों में से कोई भी भरने की कोशिश नहीं कर रहा था। दृष्टि एक बार भी गौरव की तरफ नहीं देखती, बस वो अपना चेहरा फेर कर बाहर देखती रहती है। गौरव सामने देखते हुए कहता है, सॉरी, मैं आना नहीं चाहता था, पर मेहुल भाई का 2-3 बार फ़ोन आया था। 2-3 बार फ़ोन आया तो। दृष्टि उसकी तरफ देखे बिना कहती है, जैसे तुम्हें अपनी फैमिली की खुशियों की परवाह है, तो मुझे भी अपने परिवार की खुशियों की फिक्र है। वो बेरुखी से बोलती है। बस इसके बाद दोनों खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनिका और अर्जुन, वो दोनों भी खामोश थे, पर उनके बीच की खामोशियाँ भी बहुत कुछ बोल रही थी। हमेशा बकबक करने वाली अनिका को आज खामोशी से बस अर्जुन को छुप छुप कर देखना अच्छा लग रहा था। वहीं अर्जुन भी उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। कुछ ही देर में चारों घर पहुंच जाते हैं। पहले गौरव और दृष्टि घर आते हैं। सावित्री जी और गायत्री अच्छे से उनसे मिलते हैं। दृष्टि भी मुस्कुराकर उनसे मिलती है। गौरव किसी से कुछ भी बोले बिना अपने कमरे में चला जाता है।
गायत्री को उसका व्यवहार बहुत ही अजीब लगता है। तभी वहाँ पर अर्जुन और अनिका भी आ जाते हैं। सावित्री जी अनिका को देखकर कहती है, इतनी देर से क्यों आई? बिल्कुल दिल नहीं लगा मेरा। अनिका मुस्कुरा देती है। गायत्री और अनिका में बहुत कम बात होती थी। वजह थी गायत्री का सख्त व्यवहार। ऊपर से अनिका भी कोशिश नहीं करती थी उनसे बोलने की। अर्जुन सबको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। सावित्री जी भी चली जाती है। रह जाती है बस दृष्टि, अनिका और गायत्री। गायत्री दृष्टि से कहती है, जाओ बेटा तुम भी आराम कर लो। दृष्टि चली जाती है। अनिका भी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। गायत्री पीछे से कहती है, तुमसे तो नहीं कहा मैंने जाने के लिए। अनिका हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है। गायत्री उसके पास जाकर कहती है, तुम्हारे मामा मामी कैसे हैं? अब तो अनिका की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। वो बड़ी मुश्किल से बोलती है, जी ठीक है। गायत्री कहती है, अर्जुन को रात को सोते समय दूध पीने की आदत है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अनिका हैरानी से उनकी तरफ देखती है और मन में कहती है, गायत्री मैम, ये गायत्री मैम ही है ना? ओ गॉड, ये अर्जुन के बारे में मुझसे बताकर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो किचन में जाकर दूध गर्म करने लगती है। इधर दृष्टि कमरे में जाती है। गौरव चेंज करने के बाद सोफे पर अपना लैपटॉप खोलकर बैठा था। दृष्टि आईने के सामने जाकर अपने गहने और चूड़ियाँ उतारने लगती है। गौरव उसकी तरफ देखे बिना कहता है, अभी सब जाग रहे हैं, एक बार सब सो जाए तो मैं रूम से बाहर चला जाऊंगा। दृष्टि कुछ नहीं बोलती और अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली जाती है। इधर अर्जुन भी चेंज करने के बाद कमरे की बालकनी में खड़ा था। उसे लग रहा था कि अब अनिका आएगी और सुबह वाली हरकत के लिए उसे छेड़ेगी। ये सोच सोच कर ही उसका दिल धड़क रहा था और चेहरे पर मुस्कान थी। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, इस तरह अनिका के करीब कैसे जा सकता है वो। पर अर्जुन को कौन समझाए, ये अनिका के बेपना प्यार का रंग है अर्जुन बाबू, जो तुम पर चढ़ने लगा है। वो दिन दूर नहीं जब तुम पूरी तरह अनिका के रंग में रंग जाओगे और चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार कर दोगे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या गौरव व दृष्टि के बीच की अनबन? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।